हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। इस चैनल में जो लोग जुड़े हुए हैं और जो भी मुझे देख रहे हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस भक्ति की यात्रा में, इस जर्नी में हमें 1 वर्ष हो चुका है और प्रत्येक रविवार इसमें अपने भाव आपसे साझा करते हुए 1 वर्ष से 1 सप्ताह अधिक हो गया है। और इस पूरी यात्रा में आप सब का जो प्रेम है और आप सब जो मेरे साथ इस साधना में जुड़े हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और भगवान कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि हमारा ये क्रम बना रहे और इस संबंध के रास्ते से हम प्रभु से अपने संबंध को भी प्राप्त करें और हमारे जीवन का लक्ष्य सफल हो। हरे कृष्णा। आज इसी श्रृंखला में मैं जिस श्लोक को लेके आई हूँ वो भगवद गीता जी के अध्याय 4 का 24वां श्लोक है। इसमें जो कृष्ण भावना अमृत का सिद्धांत है, कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांत का अर्थ है कि हम कृष्ण में ही पूरी तरह से निमग्न हो जाते हैं। हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उसका एक ही लक्ष्य होता है और वो है भगवान कृष्ण। तो उसी को हम देखते हैं कि ये जो भौतिक जीवन है इसमें हम बंधे हुए हैं और हर एक प्राणी जो है वो इस भौतिक विषय में फंसा हुआ है। अब क्योंकि हम एक बद्ध जीव हैं, बद्ध किससे हैं? वही गुणों से, सत्व रजस तमस से बद्ध हैं और बद्ध हैं इसीलिए यहाँ हैं। इन बंधनों से मुक्त हो जाएंगे तो यहाँ भी नहीं होंगे। तो भौतिक जो हमारी सृष्टि है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, उसमें इन गुणों का प्रभाव हम पे रहेगा। अब उन गुणों से निकलने के लिए भी हमारे पास वही इंद्रियां हैं, वही इंद्रियां जो कि हमें विषयों के पीछे भगाती हैं और हमारे मन को भी अनेक प्रकार के विषयों में उलझा देती हैं। वही इंद्रियां हमें भगवत धाम तक ले जाती हैं। अब करना क्या है? हम भांति भांति के प्रयोग इसमें करते रहते हैं, लेकिन कृष्ण भावना अमृत का जो सिद्धांत है, यानी कि जिस मौलिकता से, जिस मूल विषय के कारण, मूल प्रक्रिया के कारण हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे, भगवान के धाम को प्राप्त कर पाएंगे, वो क्या है? तो यहाँ ये बताना आवश्यक है कि भगवद गीता जी में आया है और पुराणों में भी ऐसा ही आया है कि यज्ञ विष्णु है, यानी विष्णु, भगवान विष्णु का एक पर्याय यज्ञ भी है, अर्थात भगवान कृष्ण ही यज्ञ है। अब जो भगवान कृष्ण ही यज्ञ हैं, तो फिर वो कैसे होगा, उसी को बताता हुआ ये श्लोक है। कहते हैं ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म हविर, ब्रह्माणौ ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत बार ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ब्रह्म कौन है? ब्रह्म का अर्थ है आध्यात्मिक। तो जो भी हम कभी कोई यज्ञ कर रहे होते हैं, हम उसमें आहुति देते हैं, हम उसमें घृत डालते हैं,
तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ हम भगवान कृष्ण तक पहुंचने का जो यज्ञ है, ये जो कृष्ण भावना अमृत में समाधिष्ट हो जाने की जो प्रक्रिया है, कैसे समाधि में हम प्राप्त हो, वो प्रक्रिया क्या है? तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मार्पणम, ब्रह्म को यानी अध्यात्म में ही अर्पण करें। हविर ब्रह्मणो, जो हवि है अर्थात जो घृत है वो भी आध्यात्मिक हो। ब्रह्मणा अर्थात आत्मा को भी ब्रह्म कहा गया है, तो आत्मा के द्वारा। हुतम का अर्थ है आहुति देना या अर्पित करना। तो क्या कर रहे हैं? ब्रह्मणैव तेन गंतव्यम, ऐसा करने से कहाँ पहुंचने योग्य हो जाते हैं हम? ब्रह्म को ही प्राप्त होने योग्य हो जाते हैं, ब्रह्म कर्म समाधिना, और उसी समाधि में हम निमग्न हो जाते हैं। क्योंकि समाधि किसको कहा है? समाधि उस अवस्था को कहा है जब हम पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण में ही निमग्न हो जाते हैं, डूब जाते हैं, हमें अन्य किसी विषय का कोई भी ध्यान नहीं रहता है, तभी उसी अवस्था को समाधि कहा गया है। हरे कृष्णा। तो क्या कहने का अर्थ है यहाँ पर कि आध्यात्मिक चेतना को जागृत करना है। आध्यात्मिक चेतना को जागृत करते ही हम समझ जाते हैं कि ये जो हमारा जो भी कुछ है, हमारे जितने भी कर्म हैं, वो भी भगवान कृष्ण के लिए हैं और हम स्वयं भी भगवान कृष्ण के लिए ही हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि जैसे हम अर्जुन का उदाहरण देखते हैं तो अर्जुन क्या कर रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान के लिए ही युद्ध किया, अपने लिए युद्ध नहीं किया। भगवान कृष्ण की इच्छा थी इसलिए युद्ध किया और अपने आप को पूरी तरह से उनके सामने सरेंडर कर दिया कि मैं अब आपका शिष्य हूं। शिष्यस्ते हम शाधि, तो शिष्यस्ते हम शाधि, मैं आपकी शरण में आ गया हूं। तो अब क्या है कि अब आप मुझे ज्ञान दीजिए, है ना? क्योंकि माम त्वम प्रपन्नम, मैं आपके पास आ गया हूं, मैंने अपने आप को आपके सामने समर्पण कर दिया है, अपना समर्पण कर दिया है। अर्थात कृष्ण भावना अमृत में निमग्न होने का अर्थ है भक्ति योग। और भक्ति योग की सबसे बड़ी बात क्या है कि न केवल हम अपने सारे कर्म को भगवान कृष्ण को समर्पित करते हैं, अपितु हम अपने आप को भी भगवान को ही समर्पित कर देते हैं कि मैं भी तेरा ही हूँ और मेरे सारे कर्म भी तेरे ही लिए हैं, तेरी ही प्रसन्नता के लिए हैं। वही चीज जो है वो कहलाती है कृष्ण भावना अमृत। हरे कृष्णा। यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये यज्ञ क्या है? ये वो साधना है जिसमें हम भगवान को ही, इसमें क्या होता है कि जो हवि है, जो घृत है, वो भी वही है, जो उस घृत को ग्रहण कर रहा है अग्नि, वो भी वही है, वो जो हवन कर रहा है वो भी वही है, और वो जो करवा रहा है वो भी वही है, और उसका जो फल है वो भी वही है। हरे कृष्णा। तो क्या कहा कि जो हवि है, जो ग्रहण करता है, जो हवन है, जो उसका होने वाला फल है, वो सब कुछ भगवान कृष्ण ही है। इस स्थिति में कैसे पहुंचेंगे? ब्रह्म के थ्रू, अर्थात हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करके ही वहां तक पहुंचेंगे। क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वो कहते हैं कि मैं सभी प्रकार के यज्ञ और तपों का ग्रहण करने वाला भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सभी लोक का महेश्वर हूँ। इसलिए ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि।
इसका यही अर्थ है कि ये सारे जो कर्म किए जा रहे हैं, ये जो कर रहा है वो भी भगवान है। हमें ऐसी आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न हो जाती है कि जो हम कर रहे हैं हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो कर रहा है वो भी भगवान है, जो करवा रहा है वो भी भगवान है, जिस द्रव्य से कर रहे हैं वो भी भगवान है, जो वो अग्नि उससे प्रज्वलित हुई वो भी भगवान है, और ये पूरे की पूरी जो प्रक्रिया है वो भगवान से, भगवान के द्वारा, भगवान के लिए ही की जा रही है। और यदि अपने सभी कर्मों को इसी प्रकार से हमें, क्योंकि भौतिक जगत में रहते हुए हमें भौतिक जो कर्म हैं वो करने ही पड़ते हैं, उससे हमें निस्तार नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु श्रीलपाद एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध के अति सेवन कर लेने से अगर पाचन गड़बड़ा जाता है, अगर जो हमारी अग्नि गड़बड़ा जाती है, डाइजेस्टिव पावर वीक हो जाती है, तो क्या करते हैं, दही खिलाते हैं। एक्चुअली वो दही क्या है, दूध का ही तो विकार है ना। जिस दूध के कारण ये गड़बड़ हुई उसी दूध की दही बना दी गई, जब संस्कारित कर दिया गया उसको, तो वो किसके काम आई, उस विकार को दूर करने के। इसी तरह से हमारी इंद्रियां हैं, यही इंद्रियां क्योंकि इधर उधर भटक रही थी, इसलिए हम भौतिक जगत में निबद्ध थे, बंधे हुए थे, हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, हम और सुख और दुख में ही उलझे हुए थे। मगर इन्हीं इंद्रियों को संस्कारित करके जब हम भगवान के चरणों में लगा देते हैं, जब भगवान के लिए ही सारे इंद्रियों में ऐसी भावना पैदा कर देते हैं, ऐसी आध्यात्मिक चेतना हमारे अंदर जागृत कर लेते हैं कि सारी की सारी इंद्रियां वो भगवान के लिए ही कार्य करने लगे, तो फिर वही इंद्रियां जिनके कारण सारा दोष उत्पन्न हो रहा था, वही इंद्रियां हमें भगवान तक ले जाती हैं। तो इस श्लोक का यही भावार्थ और यही तात्पर्यार्थ था, और हम सब पुनः प्रार्थना करते हैं कि भगवान कृष्ण हमें हमारी इसी साधना में सदैव लगाए रखें, और हम अपना प्रयास धीरे धीरे ही सही लेकिन जारी रखें, उसके निरंतरता रखें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।